आज ही हमारा उत्तराखंड यात्रा का तीसरा दिन और आज हम सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और यहां से हम लोग आज जाएंगे नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिर बाबा नीम करोली के धाम में। वहां पर जाने के लिए सबसे पहले काठगोदाम के ही रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी मिलती है, जिसमें हम लोग शेयरिंग टैक्सी लेते हैं जो 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें बाबा नीम करोली के मंदिर तक पहुंचाने के लिए तैयार होती है। वैसे बाबा नीम करोली का मंदिर विश्व विख्यात है और यहाँ पर सिर्फ हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सैलानी आते रहते हैं। और आखिरकार आज हमें भी बाबा नीम करोली ने बुला लिया और हम भी निकल पड़ते हैं बाबा के मंदिर की तरफ और देखते हैं आखिर कितने दिन का हमारा ये सफ़र होता है। तो हम लोग पहाड़ के सुंदर से नज़ारे को देखते हुए टैक्सी से धीरे धीरे जा रहे होते हैं और पहाड़ का जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, यह हमारे मन को बिल्कुल मोह ही रहा था। तो थोड़ी देर हम लोग बस शांति से बैठ के इस नज़ारे को देखते रहते हैं और अपने सफ़र का आनंद लेते हैं। बाबा नीम करोली के इतने सारे भक्त हमारे देश में हैं और कई सारे भक्त विदेशों में भी और बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। जैसे कि आप लोग एप्पल के सीईओ की बात करें तो एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स भी बाबा नीम करोली के ही भक्त थे और नीम करोली धाम में आने के बाद ही उन्होंने एप्पल की स्थापना की थी। उनका भी मानना है कि बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने आखिरी दिनों में जब मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जब उनसे कुछ सलाह मांगते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भारत आकर बाबा नीम करोली के धाम में जाकर दर्शन करने को कहा था और उसके बाद उन्होंने फेसबुक की स्थापना की। इसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इनके फैन हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक बार 5000 गोली लगने के बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा था। वैसे बाबा नीम करोली के ढेरों चमत्कार हैं जो लोक कथाओं में प्रचलित हैं और बहुत सारे भक्त इनके हैं जो कि इनकी धाम में बार बार आते रहते हैं। और हम जिस दिन यहाँ पर यात्रा कर रहे थे उस दिन बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी भी वहाँ पर पहुँची थी। पर बाबा नीम करोली के दर्शन करके मुझे जल्दी से निकलना था, इसलिए मैंने उनका वीडियो नहीं किया। पर यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पर आते रहते हैं। तो आप भी जब भी यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है काठगोदाम। तो काठगोदाम से ही आपको वहाँ आने के लिए टैक्सी या फिर बस की सुविधा उपलब्ध है। और लगभग 2 घंटे की यात्रा को कर हम आखिरकार पहुंचने ही वाले हैं बाबा नीम करोली के धाम में, यानी कि नीम करोली मंदिर में। और आप लोग को नीचे वैली में नीम करोली बाबा का मंदिर दिख भी रहा होगा। अब हम लोग नीम करोली बाबा के मंदिर के बिल्कुल सामने आ गए हैं और बस टैक्सी से उतरते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं यहाँ पर नहाने के लिए रूम। और यहाँ पर मिल गई है रूम नहाने के लिए, तो अभी चलते हैं बस नहाने और मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ पर आपको स्टे की भी अच्छी सुविधा है। वैसे यहाँ पर नहाने के लिए आपको रूम लेना पड़ेगा जिसमें गर्म पानी अगर आप चाहें तो वह मिल जाता है। वैसे मुझे ये लोग 200 रुपये बोल रहे थे, पर 150 रुपये में मुझे नहाने के लिए और बैग को रखने के लिए ये लोग रूम दिए हुए थे। बैग को मैंने बाहर ही रखा था और पूरा रूम अगर आप लोग चाहें स्टे करना तो यहाँ पर स्टे के लिए भी अच्छी ऑप्शन है। तो मैं बैग को रख कर फिर निकल पड़ता हूँ मंदिर की तरफ। और आपको सामने ही बहुत सारे काउंटर दिख रहे होंगे जो प्रसाद के काउंटर है। बहुत सारे यहाँ पर पूजा की सामान भी बिकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रसाद लेता हूँ और यहाँ पर प्रसाद जो मुख्य रूप से चढ़ता है वो होता है लड्डू। और यहाँ पर निःशुल्क जूता काउंटर भी था जहाँ पर मैं अपना जूता को रख कर यहाँ पर से एक टोकन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद का काउंटर उसी के साथ में जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से प्रसाद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर मंदिर में भी मैं काफ़ी सुबह सुबह पहुँच गया था, तो उतना भीड़ तो नहीं था और मंदिर में जाकर लाइन लगना पड़ता। लगभग 10 से 15 मिनट में मेरी अच्छी से दर्शन हो जाती है।
उसके बाद मैं दर्शन करके निकलता हूँ और आसपास कुछ फ़ोटो शूट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हेमा मालिनी आ गई थी, उसकी वजह से सारे भीड़ को साफ़ कर दिया गया और उनकी जो भी साथ उनके साथ प्रशासन थे वे लोग वहाँ पर से जल्दी जल्दी भीड़ को साफ़ करते हैं, मतलब हटाते हैं, भीड़ को खाली करवाते हैं। और हमारा भी क्योंकि ट्रेन था दिल्ली के लिए, तो हम लोग पहले वहाँ से बस दर्शन करके वहाँ से निकल जाते हैं। और वैसे आप लोग को अगर यहाँ पर आते हैं तो आप लोग इसके आगे नैनीताल भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। हर हर महादेव।